है खास हर अंदाज। यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं लोगों के जीवन में वो समय ही नहीं आने दूंगा जिसमें दुख हो। भद्रकाल, इस यज्ञ के प्रभाव से जीव जंतुओं की मृत्यु क्यों हो रही है? मैंने तय किया है कि अब मैं परमात्मा बनूंगा। जानते हो कैसे? इस यज्ञ में तुम्हारी आहुति देकर। वेदान! मैं विष्णु तुझे श्राप देता हूँ। तू तब तक मृतप्राय पड़ा रहेगा जब तक कोई रोहिणी और पुष्यक नक्षत्रों को एक साथ एक ही तीर से भेद न दे। मेरे द्वारा दिए गए श्राप को तूने खंडित कर दिया। सन्यासी, कौन छुपा आपके सन्यासी वेश के पीछे? भद्रकाल हूँ मैं। हमने अपना वचन पूरा करने से मना नहीं किया सन्यासी, किंतु हमारी प्रजा, हमारे परिवार का क्या? ये लो राजन, तुम जाओ, जाकर अपनों को मृत्यु दे दो और तुम्हें उनका जीवन मिल जाएगा। क्या हुआ महाराज? इस समस्या का कोई हल निकला कि नहीं महाराज? समस्या का हल तो निकला है महारानी, किंतु हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते इससे समस्या समाप्त होगी या और बढ़ेगी। आप सगुनों की गोद में ही अपना बच्चा रख दिया। आप ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ समय के लिए हमारे पुत्र से दूर रहना होगा। अगले दिन पूरे महल में कोहराम मचा था। दीदी, आपने हमारे पुत्र को कहीं देखा क्या? हमारा पुत्र कहीं नहीं मिल रहा। राजन, उस संतान को पाने के लिए सुदेहा ने सब कुछ सहा, किंतु कैसे वो उसी संतान की हथियारनी बन गई? का पुत्र आपको ये वचन देते हैं, आपका कार्य चाहे कितना भी संभव क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अपना पितृ ऋण अवश्य चुकाऊंगा मैं। तुम्हें अपना पितृ ऋण चुकाने के लिए अपनी माता की हत्या करनी होगी। उत्तर दे। धर्म का रक्षक, कर्म के प्रणेता भगवान विष्णु के छठे अवतार को क्यों बनना पड़ा मातृहंता? वरामेर जी, किस अपराध में आपने देवी पिंगला और उनके पुत्र को बंदी बनाया? क्षमा करें महाराज, किंतु 2 दिवस पूर्व जो उज्जैनी राज्य पर संकट आया था उसके दोषी ये दोनों हैं। महारानी पद्मिनी पर जो संकट आया था वो भी इन दोनों का षड्यंत्र था, क्योंकि महाराज काल भैरव पर जो दूध चढ़ाया गया था उसमें इन दोनों ने मदिरा मिलाई थी। राजन, अब देखना ये है कि अपनी माता समान भाभी और उसके पुत्र का न्याय कर पाता है अथवा नहीं। ये राजन, आपने हमारा आह्वान किया। जिन अपराधियों ने आपके अभिषेक के दूध में मदिरा मिलाई थी, हमने उन अपराधियों को पकड़ लिया है और हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप उन्हें दंडित करें। दंड देना एक सामाजिक कार्य है और हम समाज और संसार दोनों त्याग चुके हैं, इसलिए इन्हें दंड देना हमारा नहीं आपका अधिकार है। राजद्रोही केवल राजा का शत्रु नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रजा का शत्रु होता है। इसलिए हम देवी पिंगला और भारमल को मृत्यु दंड का आदेश देते हैं। किंतु महाराज, बस आचार्य, हमने अपना निर्णय ले लिया है। अब हम अपना निर्णय बदलने वाले हैं। जाइए हमसे और जाकर भारमल के राज तिलक की तैयारी कीजिए। उज्जैनी सम्राट महाराज भारमल की, उज्जैनी सम्राट महाराज भारमल की। राजा विक्रमादित्य, आपने ये सोच भी कैसे कि आप हमें अपराधी और स्वयं को न्याय प्रिय बनाकर यहाँ से चले जाएंगे? ऐसा कदापि नहीं होगा। पिताजी ने अपनी इच्छा से मेरा वाग्दान आपको किया है। आप हमारी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम ध्यान करके आते हैं। एक ही स्थान पर खड़े खड़े सती अनुसुईया वट वृक्ष बन गई। हम आज आपको एक वरदान देते हैं कि इस पूरे संसार में आपके जैसी पतिव्रता स्त्री और कोई भी नहीं होगी। अब केवल आप तीनों ही नहीं जिनके पति परमेश्वर हैं, अपितु इस संसार में एक स्त्री और है जिसने अपने पति को परमेश्वर बना दिया है। अभी तो कौन है ये स्त्री? इसकी परीक्षा तो लेनी। हमारा कार्य संसार में धर्म को स्थापित करना है। हम देवी अनुसुईया की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम त्रिदेवी आपका साथ छोड़कर चली जाएंगी। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आपको हमें एक वचन देना होगा कि आप हमें भोजन हमारे नियमों के अनुसार ही कराएंगे। मैं अत्रि पत्नी अनुसुईया आप सबको वचन देती हूँ कि आप ही के नियमों और आप ही के विधान के साथ मैं आपको भोजन कराऊंगा। हम यजमान के यहाँ भोजन केवल तभी करते हैं जब यजमान हमें निर्वस्त्र होकर भोजन करवाए। बता राजन, देवी अनुसुईया निर्वस्त्र रूप में कैसे कराएगी देवों को भोजन? ये त्याग ना मेरी इच्छा पर है और ना ही आपकी इच्छा पर।
ये तो मेरे पति की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि मेरे पति स्वयं मेरा त्याग कर देंगे तो स्वेच्छा से सदैव के लिए मैं इस आश्रम को छोड़ दूंगी। बहनों, ये स्त्री जितनी भोली भाली दिखाई देती है उतनी है नहीं। ये नहीं चाहती कि हम हमारे पति से मिलें। बहन, यदि ये स्त्री प्रेम की भाषा नहीं समझ रही तो इसको कैसे समझाना है हम अच्छे से जानते हैं। देखते हैं अब ये इस आश्रम से कैसे नहीं जाती। नारायण नारायण, ऋषि अत्रि इतनी शीघ्र लौट आए। नारायण नारायण, पता नहीं माताएं सत्य में इतनी क्रोधित हैं, अन्यथा केवल अभिनय कर रही हैं। किंतु जो भी हो, ऋषि अत्रि के यहाँ पहुँचने से पूर्व ही मुझे इन्हें रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। राजन, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का समय बहुत निकट है, इसलिए मेरी कथा को अब ध्यान से सुनना और मन ही मन गुनना। तुम बेताल को पकड़कर मेरे सामने क्यों नहीं लाए? बेताल को लाने का वचन दिया, इसलिए मुझे लाएंगे अवश्य, किंतु उसमें समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब देखना राजन, मैं क्या करता हूँ। जाओ प्रेतात्माओं, जाकर बता दो विक्रमादित्य को कि भद्रकाल की शक्ति क्या है। सुख के सब ठीक बा नीता जी, आप आगे के ड्रामा का तैयारी कीजिए, हम बलबूती जी को बुलाते हैं। तुम अपनी फकीरी में मस्त रहो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अकेले पहाड़ जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए मैं जा रही हूं बहुत दूर, किसी दूसरी दुनिया में। ये तो है मेरे बापू का लॉकेट। क्या? तेरे लिए फैसला करने में एक बार गलती कर चुकी हूँ पुष्कर, दोबारा नहीं। आपका ये एक फैसला दोनों परिवारों को ऐसा दर्द देगा जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं इस रिश्ते का असर अपने बेटे की जिंदगी में नहीं पड़ने दूंगी पुष्कर। विधिता सिर्फ मेरी है मोहन। अगले हफ्ते देखिए प्रलय की पहली बूंद पड़ चुकी है। अब तो इस जल प्रलय और इस असुर दोनों से बचने का केवल एक ही मार्ग है, हमें ब्रजमंडल की सीमा से दूर भागना होगा। जल प्रलय को निकट आता देख अब किस प्रकार वृंदावन वासियों की रक्षा करेंगे श्री कृष्ण। मैं बस इतना चाहता हूँ अग्नि कि जिस सच्चाई के साथ और जिस विश्वास के साथ तुमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, बस उसी ढंग से ये लड़ाई लड़ो। किशन, आपको क्या लगता है हम साक्षी के जैसे गिरे हुए हैं? वैसे आप टहलने के लिए गए कहाँ पर थे इतनी रात को? दो दिन में सिद्धि का जन्मदिन है और मैंने अपने आप से वादा किया है इन 2 दिनों से पहले सिद्धि को इस घर में वापस लेके आऊंगा। तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, यहां से निकल जाओ।